नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी मार्गशीर्ष मास के उत्पन्ना एकादशी व्रत के विषय में, अर्थात अगहन मास कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, पारण का समय क्या होगा और यह एकादशी जो उत्पन्ना एकादशी है ये अपने आप में कितना महत्व रखती है, इसका क्या विशेष महत्व है, वो सारी बातें आप लोग जानेंगे। और एकादशी व्रत के विषय में कुछ आवश्यक बातें आप लोग जानेंगे जिससे कि इस व्रत का महत्व भी आप लोगों को पता चल जाए। दोस्तों, पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी पड़ती है, प्रत्येक माह में 2 एकादशी पड़ती है, आप सभी लोग जानते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। लेकिन पूरे वर्ष में जो ये उत्पन्ना एकादशी है इसका अपने आप में विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि उत्पन्ना एकादशी को प्रथम एकादशी माना जाता है, क्योंकि इसी दिन माता एकादशी जी का प्राकट्य हुआ था। भगवान विष्णु जी के शरीर से माता एकादशी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए इस एकादशी को अत्यंत महत्व दिया जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोग व्रत को शुरू करना चाहते हैं अर्थात एकादशी व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें भी उत्पन्ना एकादशी व्रत से ही व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। और जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उन्हें भी उत्पन्ना एकादशी व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और जो भी भाई बहन कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करते हैं, बहुत लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं, वो लोग भी इस उत्पन्ना एकादशी को जरूर धारण करें, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता का प्रादुर्भाव हुआ था। तो इसलिए यह एकादशी अपने आप में विशेष महत्व रखती है। दोस्तों, 2024 में 26 नवंबर दिन मंगलवार को उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 26 नवंबर को मध्य रात्रि 1:48 पर और यह समाप्त होगी 27 नवंबर को प्रातःकाल 3:54 पर। 3:54 पर द्वादशी तिथि लग जाएगी, इसलिए पारण का जो समय होगा वो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी का पारण किया जाता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए पारण का जो समय होगा वो लगभग 11 बजे से पारण आप कर सकते हैं, 11 बजे के बाद आप कर सकते हैं। इससे पहले पारण मत कीजिएगा, उससे पहले कुछ फलाहार जलपान इत्यादि आप लोग ले लीजिएगा और पारण लगभग इतने समय के बाद ही कीजिएगा, जिससे कि आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो आइए अब जानते हैं कुछ एकादशी व्रत के विषय में कुछ जरूरी बातें, जिससे कि आप लोग को इस एकादशी व्रत का महत्व पता चल जाए। सबसे पहली बात तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप प्रत्येक माह की एकादशी नहीं कर पाते हैं, हर एकादशी नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम वर्ष में जो मुख्य एकादशियां पड़ती हैं तो उन एकादशियों का पालन तो आपको करना ही करना चाहिए। और अपने जीवन काल में कहा जाता है कि लगभग 1 वर्ष तक, कम से कम 1 वर्ष तक, वैसे तो एकादशी व्रत का जो महत्व बताया गया है वो 8 वर्ष की उम्र से लेकर जीवन पर्यंत, जब तक आपके शरीर में शक्ति है, सामर्थ्य है, तब तक आप एकादशी व्रत करें। लेकिन आप नहीं कर रहे हैं तो अपने पूरे जीवन काल में आपको 1 वर्ष तक एकादशी व्रत तो जरूर ही धारण करना चाहिए। और जीवन का तो कुछ पता नहीं है कि कब जीवन हमारा समाप्त हो जाए, तो इसलिए इस बात का हमको इंतजार नहीं करना चाहिए। यह समय पूरा होने के बाद हम व्रत शुरू करेंगे या फिर हम अगले वर्ष व्रत शुरू करेंगे, कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और एकादशी व्रत धारण किए बिना किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए एकादशी व्रत करना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरी बात, एकादशी व्रत जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियां होती हैं, इसमें हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों ही एकादशी अपने आप में उतना ही महत्व रखती हैं जितना कि शुक्ल पक्ष की एकादशी, उतना ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी को प्रदोष तिथि जो है, प्रदोष व्रत जो है वो अत्यंत ही प्रिय है और प्रदोष काल का समय भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय है, उसी प्रकार से एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु भगवान जी को अत्यंत ही प्रिय है। स्कंद पुराण में यह वर्णन मिलता है, नारद जी स्वयं कहते हैं कि कार्तिक स्नान, माघ स्नान, वैशाख स्नान और अश्वमेध यज्ञ और गोदान से जितना फल हमें प्राप्त होता है, भूमि दान से जितना फल हमें प्राप्त होता है, उतना ही फल हमें एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इतना ज्यादा महत्व स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इस व्रत के विषय में बताया गया है। तो आप लोगों ने जाना कि एकादशी व्रत का कितना अधिक महत्व। आइए अब कुछ नियम विधि की बातें कर लेते हैं। तो एकादशी व्रत मंगलवार को धारण किया जाएगा, सोमवार को दशमी तिथि का पालन होगा, अर्थात दशमी तिथि के नियमों का पालन आप लोग करेंगे। तो दशमी तिथि पर आप सभी लोग जानते हैं सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन इत्यादि का त्याग करके भगवान का ध्यान करते हुए हमें व्रत को शुरू करना चाहिए।
अब एकादशी के दिन आपको हमेशा ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, जिससे कि आपकी जो पूजा है वो प्रातः काल हो सके। और सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर जो पूजा की जाती है वो बहुत ही शुभ फलदायी होती है। बहुत देर से की गई पूजा का उतना लाभ हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो सुबह सवेरे आप लोग उठें, अपनी दैनिक साफ सफाई करें, दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वैसे एकादशी पर पीले वस्त्र यदि आप धारण करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप पीले वस्त्र धारण करें और उसके बाद भगवान सूर्यदेव जी की पूजा करें, माता तुलसी जी की पूजा करें। माता तुलसी जी की पूजा संपूर्ण रूप से करनी चाहिए। एकादशी पर केवल जल उन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। तो आप लोग चंदन से, पुष्प से, धूप दीप से आप उनकी पूजा अर्चना करें। माता तुलसी मैया से अपनी मनोकामना कहें, उनकी परिक्रमा करें। इस प्रकार से पूजा अर्चना करके आप अपने घर के मंदिर में या फिर आप चौकी लगाकर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। इस दिन पीले पुष्प, पीला चंदन, पीले फल, पीली मिठाइयाँ, इन सभी का बहुत ही महत्व होता है और ये सारी चीज़ें भगवान विष्णु जी को अर्पित करनी चाहिए। जनेऊ अर्पित करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी को सिंदूर, लाल पुष्प इत्यादि अर्पित करके आप विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करें। पूजा स्थल पर जब आप बैठें तो आचमन और पवित्रीकरण करने के बाद सबसे पहले आप व्रत का संकल्प ले लें। जिस भी तरह से आप व्रत धारण कर रहे हैं उस तरह से आप व्रत का संकल्प ले लें, अपना नाम, गोत्र, स्थान इत्यादि बोलते हुए। तो व्रत का संकल्प लेने के बाद आप पूजन अर्चन करें। आप भगवान विष्णु जी के भोग प्रसाद में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें और तुलसी पत्र 1 दिन पहले ही तोड़ लें। एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियों पर तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और द्वादशी तिथि पर भी हमें भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। तो आप लोग तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें और उसके बाद पूजन अर्चन करने के बाद आप जो भी पाठ, स्तोत्र, चालीसा इत्यादि कर पाएं वो बहुत ही उत्तम है। वैसे विष्णु सहस्त्रनाम आप यदि प्रत्येक एकादशी पर कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा पुण्य फलदायी तो और कोई कार्य हो ही नहीं सकता। बहुत ही उत्तम फल प्रदान करता है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एकादशी तिथि पर, पूर्णिमा तिथि पर, अमावस्या तिथि पर जरूर ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप लोग कर लें, या तो फिर आप श्रवण भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे कार्य करने के बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। प्रसाद इत्यादि अर्पित करने के बाद थोड़ी देर बाद आप पूरे परिवार में वह भोग प्रसाद आप वितरित कर दें। यदि आप मिष्ठान आदि का भोग लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अनाज वाली किसी भी मिठाई का भोग आप लोग इस दिन न लगाइएगा, क्योंकि इस दिन अनाज वर्जित होता है। चाहे दान के रूप में आप अनाज दान करें, यह भी वर्जित होता है और भोग प्रसाद के रूप में भी अनाज वाली वस्तु का भोग प्रसाद एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को नहीं लगाना चाहिए। यदि आप एकादशी पर कुछ भी दान करते हैं तो अनाज वाली वस्तु या फिर अनाज का दान आप ना करें, फलों का दान करें, फलाहारी वस्तुओं का दान करें, इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप सुबह की पूजा कर लें। दिन भर आप व्रत धारण करें। एकादशी व्रत में नमक का सेवन आप कर सकते हैं, सेंधा नमक का सेवन आप बिल्कुल कर सकते हैं और मीठा फलाहार भी जिनकी इच्छा होती है वो लोग मीठा फलाहार करके भी व्रत धारण करते हैं। जिस प्रकार से आपने सुबह पूजन किया उसी प्रकार से आपको संध्या के समय भी स्नान आदि करके या फिर हाथ पैर मुख धुलकर, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो जिस तरह से भी आपका शरीर जैसा भी हो, जैसी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, उस तरह से आप स्वच्छ होकर वस्त्र इत्यादि बदलकर आप फिर से संध्या पूजन करें। संध्या पूजन करने के लिए फिर से आप सुबह के जो पात्र इत्यादि हैं उन्हें धुल लें, चंदन पुष्प इत्यादि आप हटा दें। फिर से तस्वीर वगैरह को पोंछ कर, फोटो है, तस्वीर है, मूर्ति है, जो भी कुछ है आप पोंछ कर स्वच्छ करके फिर से आप पूजन अर्चन करें, पाठ इत्यादि करें, आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें और संध्या पूजन इस प्रकार से पूर्ण रूप से आप करें। इस दिन पीपल पूजा सुबह और संध्या दोनों ही समय करें, क्योंकि पीपल पूजा अपने आप में संपूर्ण पूजा मानी जाती है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास होता है और समस्त देवी देवताओं का वास पीपल के वृक्ष में होता है। तो एकादशी तिथि पर हमें पीपल पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। यदि एकादशी रविवार को पड़ जाती है तब आप पीपल पूजा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रतिदिन पीपल पूजा कर सकते हैं। तो पीपल पूजा इस दिन जरूर ही करें। इस दिन आप शिव मंदिर में या फिर भगवान कृष्ण जी के मंदिर में, जो भी आपको मंदिर मिल जाए वहाँ पर आप एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें और इस तरह से आप एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। बात आती है पारण की, तो पारण के दिन, अगले दिन मतलब प्रातःकाल, जिस प्रकार से एकादशी व्रत के दिन आप पूजन अर्चन किए उसी प्रकार से आपको द्वादशी तिथि पर भी पूजन अर्चन करना चाहिए और भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। इस दिन आप पूजन अर्चन करने के बाद सबसे पहला कार्य आपको दान करना चाहिए। आप अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, दक्षिणा साथ में जरूर रखें और जो भी आप दान करना चाहें, आपकी जितनी भी शक्ति सामर्थ्य हो, आप दान करके ही एकादशी व्रत का पारण करें। वैसे पारण इस बार थोड़ा देर से होगा क्योंकि मैंने बता दिया है समय आपको, लगभग 10:30 से 11 के बाद ही आप पारण करें।
लेकिन दान इत्यादि आप कर दें और कुछ फलाहार जलपान इत्यादि आप ले लें। वैसे भोजन तो सब लोग लेट ही आज के समय में करते हैं, बहुत सुबह सुबह भोजन तो कोई नहीं कर पाता है। फलाहार इत्यादि आप लोग ले लेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं है। इस समय तो सर्दियों में 10 और 11 बजने में पता ही नहीं चलता, बहुत जल्दी बज जाता है। तो आप लोग इसी समय पर भोजन करें। उसके पहले आप लोग कुछ फलाहार, कुछ भी जलपान इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन ये सारे कार्य आप दान करने के बाद ही करें। आप चाहें तो द्वादशी तिथि पर ब्राह्मण को भोजन कराएं, गौ माता को भोजन निकालें, गौ माता की सेवा करें। तो ये सारे कार्य हमें एकादशी के पारण में जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी अन्य के घर आपको भोजन नहीं करना चाहिए, जलपान नहीं करना चाहिए। कोई भी आपके दरवाजे पर आ जाए, कोई भी आपसे किसी भी तरह की सहायता मांगे तो आपसे जितना हो सके आप जरूर करें और इस तरह से एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करें। इस दिन क्रोध ना करें, ईर्ष्या, जलन, निंदा, चुगली इत्यादि आप बिल्कुल ना करें। केवल भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं, नाम जप करते रहें। अपने कार्यों को करते हुए आप भगवान का स्मरण मन ही मन में करते रहें। द्वादशी तिथि पर जब आप भोजन करेंगे तो आप तामसिक भोजन का त्याग करें। द्वादशी तिथि पर जब आप भोजन करें तो सात्विक भोजन ही करें। मसूर की दाल, गोभी की सब्जी, बैगन की सब्जी, मूली, साग इत्यादि आपको भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का भी त्याग करके शुद्ध सात्विक भोजन करके ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि दोनों ही तिथियों पर दिन में शयन करना वर्जित बताया गया है। तो जहां तक हो सके दिन में शयन ना करें। वैसे तो रात्रि जागरण करने का भी बहुत महत्व होता है। रात्रि जागरण करने से भगवान विष्णु जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति एकादशी व्रत धारण करके और रात्रि में जगकर भगवान विष्णु जी के चरणों में बैठकर उनके भजन कीर्तन करता है, उनके मंत्रों का जप करता है, नाम का जप करता है, तो इससे भगवान विष्णु जी अपने चरणों में उस व्यक्ति को स्थान प्रदान करते हैं। तो जितना हो सके आप रात तक जग पाएं तो बिल्कुल जगें, लेकिन दिन में शयन बिल्कुल ना करें। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप सभी लोग एकादशी व्रत को धारण करें। वीडियो उपयोगी लग गई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।